नमस्कार दोस्तों, रियाबल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजेंद्र शुक्ला। तो कल की जो हमने पोजिशनल लिया था, ठीक है, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग देख लिया होगा आपने। तो मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग जो चल रहा है, मेन एम क्या है कि लर्निंग करना। मैंने अपने बड़े बड़े वीडियो बना के डाल देना, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। हासिल क्या होगा, आपकी साइकोलॉजी क्या है, रिस्क रिवार्ड क्या है, ये मैटर करता है। लेकिन हम लोग इस पर कभी बात नहीं करते। आपकी पोजीशन साइज़ क्या होगी, हम इस पर कभी बात नहीं करते। साइकोलॉजी इम्पोर्ट हमें सबको मिटा देते हैं। और उसके बाद में बताऊंगा, उस चीज़ को ध्यान से समझना। चाहे मेरा आज पी हो चाहे सी हो। हम चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में आप देखोगे कि जिस दिन डिलीवरी वॉल्यूम आया था, मैंने दिखाया है कि कहाँ चेक करना है। ठीक है, 26 इस दिन डिलीवरी वॉल्यूम आया था। ओके, इस दिन डिलीवरी वॉल्यूम आया था तो हमने इसको मार्क कर दिया। अब क्या हुआ, 28 तारीख को क्या आया, इन्वेंट्री आया। ठीक है, अब इन्वेंट्री जब डाटा आता है तो एक हमें वो पता चलता है यहाँ का टाइम क्या है, वहाँ का टाइम, और हमें 8 बजे पता चलता है। उसके पहले 27 तारीख को रात को 2 बजे API आता है। ये बहुत से यूट्यूबर बताते हैं, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता कि मेरा कंसेप्ट क्या है वॉल्यूम का। ठीक है, ये एरिया मार्क कर लिया। जब नेगेटिव डाटा था 28 का, तो हमने इस दिन डिसाइड किया हमें सेल करना है। ठीक है, ये 15 मिनट की कैंडल है। हमने कल डिसाइड किया था। क्यों किया था, यहाँ एक डेली चार्ट हो गया। ओके, ये डेली चार्ट इस दिन गिरा तो ये क्या किया, यहाँ पे आप देखोगे तो रेसिस्टेंस लेने गया था 28 तारीख को। जब नेगेटिव है, जब डाटा नेगेटिव है तो हम बाई नहीं कर सकते। तो ये क्या जा रहा है ऊपर रेसिस्टेंस लेने। तो हमारे लिए ये भी क्या होगा, एरिया, ये सपोर्ट एरिया। ठीक है, अब इसके बीच में से इसको सेल हो जाना चाहिए। इसको सेल हो जाना चाहिए तो हम 15 मिनट पे चलेंगे। 26 तारीख को देखेंगे 15 मिनट। 26 तारीख, ये 26 तारीख, ठीक है। 26 तारीख का क्या है, हाई क्या है, ये है और ये है। इसको मार्क कर लेते हैं। अब प्राइस यहाँ से गिरेगा तो हमें क्या देखना कि लास्ट बायर और लास्ट सेलर कहाँ थे। तो लास्ट बायर यहाँ पे कहीं थे, उसके बाद सेल हो गया। ठीक है, यही था ना। इस 15 मिनट को यहाँ मार्क कर लिया। तो प्राइस क्या, हम देखो 27 को यहाँ गया, फिर प्राइस इसी जोन में यहाँ पे घूम रहा था। ठीक है, तो जब हमारी नज़र कल पड़ी तो हम लोग लंबे टाइम फ्रेम पे गए, 1 आवर में यहाँ पे आया। ठीक है, इन्वेंट्री के बाद ये ऊपर, मतलब कुछ न्यूज़ भी आई थी उसलिए भी भागा। तो 28 का आप यहाँ पे देख लो। ठीक है, इन्वेंट्री डाटा 8 बजे आया था, ये कैंडल थी। इस कैंडल को मार्क कर लिया। अब क्या हुआ, 27 को जब आता है एक रिपोर्ट, वो रात को 2 बजे आता है। तो 2 बजे आने का मतलब है कि आपको हमारा मार्केट तब ओपन भी नहीं रहता, यहाँ आएगा। उसको मैं क्या करता हूँ, ब्लैक से मार्क करता हूँ। अभी इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग अभी जो सेलिंग था हो गया, हो सकता है कि यहाँ से बाई भी हो जाए। ठीक है, ये आया और प्राइस ने क्या किया, जब 9 बजे देखे तो प्राइस ने इसी को क्या किया कि इन्वेंट्री के बाद 8 बजे के बाद सपोर्ट लेके गया। जब यहाँ पे तोड़ा, ठीक है, तो ये एरिया हमने क्या मार्क किया था कि ये एरिया से सेल हो जाना चाहिए। ठीक है, अब ये एरिया जो इसका हो सकता है सपोर्ट लेके यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। तो इसलिए हमने डिसाइड किया था कि डिलीवरी वॉल्यूम के कंसेप्ट से आपको समझ में आएगा कि ठीक है कि प्राइस कहाँ जा रहा था, हमें सेल कहाँ पे करना है। ठीक है, तो एरिया हमने मार्क कर लिया। उसके ये था क्रूड ऑयल का, और आज हमने निफ्टी बाई किया था। और जरिए निफ्टी का भी दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये है। तो यहाँ पे हमने जो सी बाई की थी वो आप चैट में दिखा रहा हूँ, तो वहाँ पे जाके चेक करना। एक्चुअली क्या आपका साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट करता है। बहुत टाइम ये रेंज में रहा, लेकिन हमने 25,200 की सी भी 154 से लेके 190 तक गई। ठीक है, और सब चार्ट आप जाके यहाँ पे देख सकते हो। सब जो बाई किया गया, सी है, पी है, जो भी किस तरीके से ये सब
ठीक है। ये तो सब हम लोग जो डिस्कशन करते हैं यहाँ पे, कि पूछता है तो बहुत से ऐसे, अभी तो और आगे दिखाई नहीं रहा, ऊपर ब्रेक किया है तो गया, ठीक है। चैनल इसको ब्रेक किया था, छोटे टाइम फ्रेम में भी हम इसको 1 मिनट में जज कर लेते कि क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम जब बढ़ा था तो वॉल्यूम के अंदर नहीं आया, गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ तो क्या करेगा, नीचे आके या तो इसको लाइन के नीचे तोड़ना था, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं, तो फिर हमने इसको मार किया कि भाई ये ऊपर जाना चाहिए। इसी तरीके से आप क्रूड ऑयल का हमने लिया था। तो ये ट्रेड है क्या है, देखिए आपको साइकोलॉजी इम्पॉर्टेंट है समझना, आपका रिस्क रिवार्ड ये सब समझना। बैंक निफ्टी हमने भी किया था आज, जो कि हमने हमारे लॉस भी आप बैंक निफ्टी का, जो कि हमने बुक भी नहीं किया, ऊपर भी गया, लेकिन हमारा टारगेट 110 120 पॉइंट ऐसा रहता है। हम लोग 4-5, अब अगर मैं यही बोलूँ कि निफ्टी का 154 पे अगर 160 पे निकल जाए, कोई 1 लॉट 2 लॉट से करो, लेकिन क्या उसको टारगेट को होल्ड करो बड़े बड़े के लिए। तो एग्जैक्टली हमारा पता चलेगा कि हमारा लॉस भी होगा तो 1 लॉट में 2000 हो सकता है, 2500 हो सकता है, 1500 हो सकता है, और प्रॉफिट भी वैसे ही आएगा। अगर हमने हमारा रिस्क रिवार्ड नहीं, हमने 5-10 लॉट मार लिए तो आपको बड़े बड़े लॉस दिखेगा। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में, ठीक है, इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। आप अपने मेथड से कीजिए, आपको अपने मेथड पे डेवलप करना है, किसी का नहीं सुनना है, ठीक है। तो यही था क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल जो हमने ट्रेड लिया था, इसको कल के भी यहाँ पे कल ट्रेड नहीं आया तो मैंने होल्ड करो, और आज जब ओपन भी हुआ था तो अपने स्टेटस पे 113 पे मैंने 6300 की पी 113 पे बोली, और उसको बोला 145 पे कटो, और लास्ट हमने 178-69 पे कटाई इस कैंडल के भी आपसे, क्योंकि जितनी फटाफट कैंडल आती है 1 मिनट से अगर हम ट्राई करें तो देखो इसी को तोड़ा, यहाँ पे बहुत टाइम होल्ड किया, तो जब 145 गया था उसके बाद वो 131 तक भी आ गया। यहाँ पे क्या कर रहा था कि बाइंग का कंफर्मेशन कर रहा था कि बाइंग हो जाऊँगा, बाइंग हो जाऊँगा, लेकिन हमें पता है कि क्या है, लोअर लो बना रहा है, हाईयर हाई नहीं। अगर इसको जाना रहता तो पहले हाई को यहाँ तक जाता और फिर नीचे आता, लेकिन इसने क्या किया, यहाँ तक ना जाके यहीं करता रहा, इस घूमते रहा, क्योंकि एरिया क्या था, IPI का इन्वेंट्री का डाटा था। जब तो यहाँ पे घूमते रहा था तो इसका ही वेट कर रहा था, मुझे लगा कि इसके ऊपर चला जाएगा। जब इसके नीचे, जब इसने बहुत ही सडनली तोड़ा, तब मैंने, और 230-35 तक भी चली गई वो पी, लेकिन मैंने 178-169 पे, ठीक है। तो इस तरीके से कि जितना अगर फास्ट मोमेंटम यहाँ से हुआ है, ये मोमेंटम अगर यहाँ से फास्ट हुआ है तो उस पर हम ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे हर्डल कर रहा है, वो तोड़ेगा फिर ठीक है, अब जाएगा फिर ऊपर आएगा, फिर हम कुछ सोच सकते, लेकिन हमारा जो टारगेट था हमें मिल गया, हमने जो डिसाइड किया था, फिर ओवर ट्रेड करने का मतलब नहीं है। इसलिए अपने रिस्क रिवार्ड लेके चलिए और अपने मेथड पे काम कीजिए कि आपको कौन से मेथड से काम करना, कोई भी मेथड है उसकी एक्यूरेसी अच्छी है तो आप उस पर काम कीजिए। ओके, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।